सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। वाणी जिनेन्द्र जिनकी दुख शोक हारी, देती हमें मधुरता शिव सौख्यकारी। आए गुरु शरण में हम आज तेरी, काटो प्रभु करम की भव दुख फेरी। काटो प्रभु करम की भव दुख फेरी। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमल ज्ञानमूर्तये, विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव कल्पतरु श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। समस्त गणधर परमेष्ठी भगवान की जय। अंतिम श्रुत केवली आचार्य श्री भद्रबाहु महामुनिराज की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। भारत गौरव गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मम दीक्षा शिक्षा गुरु परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। धर्म से महानुभावों, इस भारतवर्ष के एक महान संत आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव, जो कि वात्सल्य रत्नाकर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जनमानस प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जिनकी छाप है, ऐसी महान आत्मा की आगामी 29 दिसंबर को पुण्यतिथि बड़े धूमधाम के साथ सम्मेद शिखर श्री क्षेत्र में मनाई जा रही है। आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी वात्सल्य के रत्नाकर आचार्य भगवान की परंपरा में हमको भी मुनि दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संसार में कई प्रकार के लोग होते हैं, उसमें 4 प्रकार के लोग देखे जाते हैं, जिनकी वृत्तियां 4 प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार के लोग होते हैं जो कि सर्प वृत्ति के धारक होते हैं। सर्प के समान जिन्हें कितना ही दूध पिलाया जाए, किंतु वह जब भी उगलेंगे तो विष ही उगलेंगे, वह कभी किसी का उपकार नहीं करते हैं। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं श्वान वृत्ति वाले, डॉग की तरह, कुत्ते की तरह, जो मालिक उन्हें रोटी खिलाता है उसके पीछे पूंछ हिलाते हैं, पर दूसरे लोगों के ऊपर भौंकने लग जाते हैं और स्वयं अपना राज चाहते हैं। और उनका ही कोई साधर्मी बंधु सामने आता है तो उसे काटने के लिए, लड़ने के लिए, मारने के लिए दौड़ते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनकी व्यापारी वृत्ति होती है, बिजनेसमैन, जिधर उन्हें मुनाफा दिखाई देता है, जिन्हें उन्हें लाभ दिखाई देता है, जहाँ उनका व्यापार चलने वाला होता है, जहाँ उनका स्वार्थ सिद्ध होने वाला होता है, उस ओर वो व्यक्ति अपना प्रयाण करते हैं, उससे ही संबंध रखते हैं, उस प्रकार की क्रिया करते हैं, बनावटी दिखावटी रूप बनाते हैं और अपने व्यापार को चलाते हैं। और चौथे प्रकार के लोग होते हैं वृक्ष वृत्ति की तरह, एज ए ट्री, एक पेड़ की तरह, जो कि हमेशा पथिक को छाया देते हैं, लोगों को फल देते हैं, आसरा देते हैं और नाना प्रकार के प्रयोग में कार्य में आते हैं। इन 4 प्रकार की वृत्ति वाले लोगों में से सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम वृक्ष वृत्ति वाले लोग होते हैं। और इसी प्रकार सरल हृदय, जो कि विनम्र व्यवहार वाले, विचारशील, चिंतन मनन वाले हमारे आचार्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी गुरुदेव थे, जो कि सर्प वृत्ति की तरह लोगों ने उन्हें गालियां भी दी, लोगों ने उनको परेशान भी किया, लोगों ने उनके ऊपर उपसर भी किया। ऐसे लोगों के ऊपर भी पूज्य गुरुदेव ने अपना वात्सल्य सदा बनाए रखा। ऐसे निमित्त ज्ञान शिरोमणि, जो कि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव के शिष्य हैं और परम उपकारी हैं,
ऐसे वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव जो जो उनकी शरण में आया, जिन जिन लोगों ने उनके चरण पकड़े, उनके वारे न्यारे हो गए। आज भारतवर्ष में कई ऐसे महानुभाव हैं, कई लोगों से हम मिल चुके हैं जिन्होंने अपना जीवन व्रत हमारे सामने सुनाया है कि हमारे यहाँ तो इतनी गरीबी थी कि खाने को रोटी भी नहीं थी, ढंग से व्यापार नहीं था और चिंतामग्न थे, किंतु पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद के आज हम इतने फलीभूत हो गए हैं कि हमारी पूरी पीढ़ियाँ भी आज आचार्य गुरुदेव की कृपा से सुरक्षित है। ऐसे थे हमारे वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव। परम करुणा के धनी थे। उनके लिए 4 लाइन मन में आ रही है। करुणा दया का रूप थे श्री विमल सागरा, संयम की तपती धूप थे श्री विमल सागरा, त्यागी तो इस धरा पे बहुत से हुए मगर, त्यागी तो इस धरा पे बहुत से हुए मगर, परमात्मा का रूप थे श्री विमल सागरा, परमात्मा का रूप थे श्री विमल सागरा। करुणा दया के रूप थे श्री विमल सागरा। करुणा और दया उनके जहन में, उनकी आंखों में झलकती थी। संयम की तपती धूप थे। अपने जीवन में अनेकों उपवास, अनेकों व्रत, अनेक साधना की। हमने उनके दर्शन तो नहीं किए, बचपन की हमें स्मृति नहीं है, पर ऐसा याद है कि इंदौर के गोम्मटगिरी में जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, उस समय आचार्य भगवान अपने संग सहित वहाँ पर थे। आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज भी थे, पुष्पदंत सागर जी मुनिराज भी थे, और भी बहुत से साधु थे, पर हम बाल अवस्था में थे, इसलिए हमें ज़्यादा स्मृति तो शेष नहीं, पर इतना अवश्य ध्यान है कि वहाँ बहुत सारे साधुओं के हमने दर्शन किए थे। गोम्मटगिरी का नाम सुनकर एक घटना स्मृति में आ गई। पूज्य गुरुदेव का जो चमत्कार, उनकी जो साधना, उनकी जो शक्तियाँ हैं, वो अपने आप में अनुपम थी। सुना है हमारे गुरु महाराज आचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव, आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव के मुखारबिंद से हमने सुना है कि जब इंदौर गोम्मटगिरी का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव था, प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले ही वहाँ पर जो मूर्ति के दातार थे वह परेशान रहे, और जो भी महानुभाव मूर्ति लेने के लिए जयपुर जाते थे तो कोई न कोई घटना में कोई नाना प्रकार की विपत्तियाँ उनके ऊपर आती थी। और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की तारीख भी तय हो गई, किंतु भयंकर उपद्रव, भयंकर तूफान, आंधी, वहाँ का जो देव था, वह देव चाहता नहीं था कि यहाँ पर जिन बिंब विराजमान हो, भगवान की प्रतिष्ठा हो और यहाँ पर कोई कार्य हो। आचार्य विद्यानंद महाराज ने काफ़ी प्रयास किए, किंतु जब वह सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने बोला, पूरे भारत में एकमात्र संत हैं आचार्य श्री विमल सागर जी। पूरे समाज को, बाबूलाल पाटोदी जी आदि और समाज को, सबको पूज्य गुरुदेव के चरणों में भेजा। जब शायद गुरुदेव बड़वानी 52 गजा के आसपास कहीं पर थे, वहाँ पर भेजा और निवेदन किया कि भगवान अब हमारे बस की बात नहीं है, आप यह कार्य निर्विघ्न समाप्त करवा सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने वहीं से आशीर्वाद दिया और बोला, जाओ चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। और गुरुदेव वहाँ पर आए और एक रात पास के ही किसी शमशान में जाकर उन्होंने साधना की, ऐसा हमने सुना है। और वहाँ पर साधना करने के बाद अपनी मंत्र शक्ति के प्रभाव से, अपनी साधना शक्ति के प्रभाव से वह पंच कल्याणक ऐसा निर्विघ्न सानिध्य और संपन्न हुआ, एक थोड़ी सी भी बाधा उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में नहीं हुई। इंदौर क्या, मध्य प्रदेश और आसपास के लाखों लोग उस गोम्मटगिरी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए, निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। और आज वह तीर्थ पूज्य गुरुदेव की कृपा से सदाबहार है। लाखों लोग वहाँ पर दर्शनार्थी प्रतिवर्ष आते हैं, वार्षिक उत्सव भी वहाँ पर होता है और अनेक लोग उनके पूजन आदि में सम्मिलित होते हैं। यह पूज्य आचार्य वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी गुरुदेव की अनुकंपा है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर नेमिचंद्र सिद्धांत देव ने 2 गाथा आचार्य परमिष्ठी के लिए कही। दंसणाण पहाणे वीर्य चारित्र वरत्वायारे, अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनीणे वो। दंसन नाण पहाणे, दंसन और ज्ञान और चारित्राचार आदि, वीर्याचार, ऐसे 5 प्रकार के आचारों का जो पालन करते हैं
और स्वयं उन आचारों में रत रहते हैं और साधर्मी शिष्यों को, अपने शरणों में आए शिष्यों को भी पालन कराते हैं। तो ऐसे आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव वात्सल्य के धनी, कितने ही साधुओं ने उनका समागम किया, चाहे वो स्वगण के साधु हों या परगण के साधु हों, सब उनके चरणों में रहना पसंद करते थे। उनका प्रेम, उनका साधुओं के प्रति यथायोग्य विनय और मिलनसारिता, हमने सुना है कि जैसे आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव एक छोटा सा क्षुल्लक भी अगर आए तो उसे लेने के लिए जाते थे, उसी प्रकार आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव कोई भी साधु आ जाए, किसी भी गण का साधु आ जाए, उसे लेने जाने के लिए, उसे छोड़ने जाने के लिए अपना कर्तव्य समझकर, आगम की आज्ञा समझकर प्रतिदिन जाते। जब भी साधु आए उनको लेने जाते और छोड़ने जाते थे। संघ में आने पर उनकी आहारचर्या आदि की पूरी व्यवस्था का ध्यान रखते थे। वृद्ध साधु, बीमार साधु का भी ध्यान रखते थे। ऐसे वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज उनके गुणगान गाने के लिए हमारी जिह्वा का प्रयोग हुआ। यह भी हमारे पुण्य की बात है। पूज्य गुरुदेव की आशीष अनुकंपा से बहुत कुछ उनके बारे में सुनने को मिला। सबसे बड़ी चीज़, आगम के प्रति अटल श्रद्धान, चाहे कोई कैसा भी आ जाए किंतु आगम से विपरीत कभी चले नहीं। भगवान के अभिषेक के प्रति, पंचामृत अभिषेक के प्रति तो उनकी इतनी भावना, इतनी भक्ति कि हर समय जो जिस समय बुला रहा है उस समय अभिषेक के लिए तैयार। बड़े बड़े घड़े, और छोटा मोटा अभिषेक नहीं, बड़े घड़े भर भर के, बड़े बड़े घड़ों से अभिषेक देखना उन्हें पसंद था। चाहे सोनागिरी क्षेत्र हो, सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र हो, अनेक तीर्थ क्षेत्रों का भी पूज्य गुरुदेव ने कल्याण किया है। ऐसे गुरुदेव के परम वात्सल्य के गुण, विनय के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश करें, हम भी उनके समान बने, ऐसी भावना हम बार बार करते हैं। आचार्य श्री चैत्य सागर जी ने अभी उनकी जन्मभूमि में बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल निर्माण करने का बहुत अच्छा कार्य किया है। ऐसे ही आप गरीबों को औषध दान, गरीबों को वस्त्र दान, 25 विद्यार्थियों का शिक्षा की व्यवस्था, अन्य अनाथ लोगों का उनका संरक्षण, इसके अलावा पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा के लिए कम से कम अपने नगर में उनके नाम से 25 वृक्षों का आरोपण करें, वृक्षारोपण करें। ऐसे जन कल्याण के काम, प्रकृति संरक्षण के काम, धर्म की सुरक्षा के काम हमारे नगर में, हमारे क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव के नाम से होना चाहिए। वही स्मृति जाना चाहिए। और जो आज विरासत में हमें मिला है, पूज्य गुरुदेव ने जो धर्म की गंगा पूरे भारत में विहार करके बहाई है, ऐसी धर्म की गंगा में आप अपने बच्चों को भी, आगामी पीढ़ी को भी अवगाहित करें, युवा वर्ग को भी उसके लिए प्रेरित करें, ऐसा हमारा सबके लिए आह्वान है। तो ऐसे निमित्त ज्ञान शिरोमणि आचार्य श्री विमल सागर जी, उनके बारे में क्या कहें क्या ना कहें, क्योंकि हमने उन्हें देखा तो नहीं है, किंतु उनकी बातें सुन सुनकर, उनके जो अतिशय हैं वह सुन सुनकर ही हृदय इतना गदगद हो जाता है कि अंदर से शब्द नहीं निकल पाते हैं। हमारे गुरुदेव पूज्य गुप्ती नंदी जी गुरुदेव, उनका एक स्मरण मुझको याद आया, वो आपको सुनाता हूँ कि हमारे पूज्य गुरुदेव जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे और उनकी भावना थी कि अपने को तो एक प्रतिष्ठाचार्य, एक विद्वान बनना है, पंडित बनना है और जगह जगह जाकर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विधान आदि कराएंगे, अपने को दीक्षा विक्षा नहीं लेना है। बस इसी भावना से वह तीर्थों की वंदना करते हुए एक बार सोनागिर क्षेत्र पहुँचे। तीर्थ क्षेत्र सोनागिरी की वंदना की तो वहाँ पर पता चला कि आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव वहीं पर विराजमान हैं। तो सोचा कि बड़े पहुँचे हुए साधु हैं और जिसको आशीर्वाद देते हैं उनका काम फल जाता है, तो क्यों ना अपने को भी इस धर्म के मार्ग में प्रभावना के लिए, पंडित बनने के लिए, प्रतिष्ठाचार्य बनने के लिए आगे बढ़ना है, ज्ञान अध्ययन करना है, तो क्यों ना गुरुदेव का आशीर्वाद लिया जाए। गुरुदेव का टाइम पूछकर, पता लगाकर हमारे गुरुदेव उस समय जो ब्रह्मचारी राजेंद्र थे भोपाल शहर से, वह सोनागिरी पहुँचे, गुरुदेव के दर्शन किए, श्रीफल लेकर गए, उनके चरणों में श्रीफल चढ़ाया और चरणों में बैठकर भक्तिपूर्वक निवेदन किया, है पूज्य गुरुदेव मुझको भी आशीर्वाद दीजिए। महाराज श्री ने, आचार्य भगवान ने, गुरुदेव ने उस ब्रह्मचारी जी का चेहरा देखा और बोला, तेरे को क्या आशीर्वाद दूं, कुछ दिनों के अंदर तेरी दीक्षा होने वाली है। वह और कुछ मांगने गए थे, पर वो वात्सल्य रत्नाकर का प्रभाव था कि उनके मुख से जो वाणी निकली, जो शब्द सिद्धि उनको थी, और उनने कहा कि कुछ दिनों में तेरी दीक्षा होने वाली है, वह तो और किसी उद्देश्य से गए थे। थोड़ा सा मन
उस समय ऐसा लगा कि अरे मैं तो किस काम से आया था और गुरुदेव ने क्या आशीर्वाद दे दिया। कोई बात नहीं, घर पर आए और योग संयोग ऐसा बना कि वह आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव के पास आए। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव को उस समय हैजा हुआ था, वह दिल्ली में ग्रीन पार्क में थे, वहाँ पर उनकी सेवा की और सेवा करते करते अचानक भाव हुए, विहार हुआ रोहतक के लिए। दिल्ली से रोहतक विहार चल रहा था और बीच में एक गांव आया, वहाँ पर एक माता जी की समाधि के दृश्य देखे, चित्रपट, एक माता जी की समाधि के चित्रपट वहाँ पर लगे हुए थे और उस समाधि के चित्रपट को देखकर मन में भावना हुई कि अरे अपने को भी दीक्षा लेना चाहिए। और उस दिन से लेके मतलब 1 दिन 2 दिन 5 दिन तक कुंथु सागर जी गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया। गुरुदेव ने बोला क्षुल्लक दीक्षा ले लो कि नहीं मुझको तो मुनि बनना है। फिर बोले ठीक है अलग दीक्षा ले लो कि नहीं मुझको तो मुनि बनना है। और फिर बोले कि ठीक है मुनि बनना है तो योग संयोग से आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद मुश्किल से 1-1.25 महीने के अंदर जिनने कभी सोचा भी नहीं था उनकी अच्छे शुभ मुहूर्त में मुनि दीक्षा हो गई। और आज हमारे गुरुदेव आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं और अनेक जीवों का कल्याण करते हुए अनेक मंदिरों का पंचकल्याणक और जीर्णोद्धार आदि करा चुके हैं। तो यह कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव का वात्सल्य वलय, जो भी उस वलय में आया उस जीव ने अपना मनचाहा वरदान प्राप्त कर लिया। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में 2 लाइन पुनः एक मुक्तक याद आ गया, वो भी आपके सामने रखता हूँ। निमित्तों के जो ज्ञाता थे विमल सिंधु दया सागर, आप्त आगम के अनुगामी गुणी वात्सल्य रत्नाकर, भेंट श्रद्धा सुमन करते तेरे चरणों में हे योगी, हृदय से आपको वंदन करें सन्मार्ग दीवाकर। हृदय से आपको कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं हे गुरुदेव। आपकी पुण्यतिथि महोत्सव आ रहा है, ऐसा आशीर्वाद आप जहाँ भी हैं प्रदान करें कि आपके समान वात्सल्य, आपके समान गुण हमारे अंदर भी प्रवाहित हो और हम भी मोक्ष मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। बोले परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की जय।